गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको बीकेएस का नमस्कार। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले समझेंगे स्ट्रिंग कहते हैं किसको। देखिए, एम लिखे तो एक अक्षर है, ओ लिखे दूसरा अक्षर, एन लिखे तीसरा, डी 4 5 6 6 अक्षर हो गया, 6 कैरेक्टर। कंप्यूटर की दुनिया में एक कैरेक्टर को एक बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस मंडे में कितना बाइट हो गया? 1 2 3 4 5 6। जब एक से ज़्यादा बाइट मिल गया तब जाके ये स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ बाइट्स। ठीक है। और जब कोडिंग का दुनिया में आएंगे तो कोडिंग में तो हमको स्ट्रिंग स्टोर करना होगा, चाहे इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, सब हमको मेमोरी में स्टोर करना रहता है। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल लिए, उसका टाइप दिए कैरेक्टर और ये दिए सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल वेरिएबल में जब हम ये इसका मेमोरी स्ट्रक्चर समझिए। जब सिंपल वेरिएबल बोले तो मेमोरी में क्या बनाया? एक लोकेशन बना दिया। और कितना जगह दिया? 1 बाइट का। तो इसमें कितना बाइट था? 6 बाइट। तो 6 बाइट में से खाली 1 बाइट जमा करेगा मंडे में एम। ठीक है, क्योंकि लोकेशन ही उतना बड़ा दिया, बस 1 बाइट का कैरेक्टर वाला। आप पूछ लीजिएगा कि हमको कितना जगह दिए हो, आप ऐसे करके पूछ सकते हैं। प्रिंटफ %LU लिखिएगा, लॉन्ग अनसाइंड एड्रेस के लिए ये रहता है। और आप पूछिए कि साइज ऑफ ये मेमोरी वेरिएबल लिख दीजिएगा, सिंपल वेरिएबल। तो आपको साइज दिखा देगा। अब कितना दिखाएगा? हम बोले ना कि 1 बाइट दिया है, तो साइज जो दिखाएगा 1 बाइट। समझ गया है? 1 बाइट दिखाएगा। अब इसी को देखिए, मान लीजिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल में करते हैं कि भाई हमको सिंपल वेरिएबल मत दो, हमको पॉइंटर वेरिएबल दो। तब हम ऐसे कहेंगे कैरेक्टर पॉइंटर ऑफ सिंपल वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल लिख दिए। चलिए, ठीक। इसमें क्या देगा मेमोरी में? इसमें मेमोरी में हमको ऐसा देगा। अभी बताइए, लग रहा है कि इसमें 1 बाइट जमा होगा? नहीं ना, ज़्यादा है। ठीक, तो ज़्यादा कितना है आप उससे मांग लीजिएगा, उससे साइज पूछिएगा उससे। प्रिंटफ उसी तरह कहिएगा कि इसका साइज बताओ तो तुम कितना दिए हो हमको मेमोरी। तो ऐसे कहिएगा साइज ऑफ, ये फंक्शन है साइज ऑफ, इसमें ये वेरिएबल लिखिएगा, पॉइंटर वेरिएबल का साइज बताओ। तो ये 1 बाइट नहीं बताएगा, ज़्यादा बताएगा। कितना ज़्यादा बताएगा ये आप लोग देख लीजिएगा, क्या कि मशीन टू मशीन अलग होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए ये स्ट्रक्चर तो हम मेमोरी में रख सकते हैं ना। देखिए, इसमें हमको इस तरह का लोकेशन दिया है, इसमें हमको इस तरह का है, यानी कि इसमें क्या एक ही अक्षर जमा होगा? नहीं ना, पूरा का पूरा मंडे इसमें स्टोर हो जाएगा। आप ये पॉइंटर वेरिएबल में जमा कीजिएगा ना मंडे, तो स्टोर कर लेगा, क्या कि ज़्यादा जगह देता है, चंक ऑफ मेमोरी देता है। ठीक है, तो ये है, इसमें ज़्यादा देगा। अब आते हैं, मान लीजिए ये लिखे कि चलो भाई उसमें तो एक ही अक्षर जमा हो रहा है, तो हम अब एरे वाला मांग रहे हैं। एरे वेरिएबल लिखे 6। ठीक, तो इसमें मेमोरी कैसा बना? देखिए ऐसा बना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, लेकिन सब एक ही मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, इसका एड्रेस क्या रहता है? एरे वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाता है 0, इंडेक्स लिखते हैं ना, यहाँ पे एरे वेरिएबल इंडेक्स 1। तो देखिए, तो मेमोरी ये एड्रेस क्या दे रहा है? एरे वेरिएबल। इसमें भी एरे वेरिएबल लिखा है, यानी कि रूम तो वही है, लोकेशन तो वही है, एक ही मेमोरी लोकेशन में ये 6 बाइट दे दिया। तो इसमें आपको जमा रहेगा, लेकिन दिमाग में रखिए कि मेमोरी लोकेशन एक ही है,
अब देखिए पॉइंटर में कर रहे हैं, कैरेक्टर मान लीजिए लिखे पॉइंटर वेरिएबल, इसमें ये देते हैं और इसमें 6 लिखे, तो इसमें सोचिए कैसा बनेगा। इसमें आपको इस तरह का बनेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो बड़ा बड़ा साइज का बना, दूसरा ये एक ही मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी 1 है, ये मेमोरी एड्रेस 2 है, ये 1 है, ये मेमोरी एड्रेस 2 है, सब का मेमोरी एड्रेस अलग अलग रहेगा, क्योंकि जानते हैं ना कि पॉइंटर एक पॉइंटर एक एड्रेस जमा करता है। यहाँ तो 6 पॉइंटर है, 6 पॉइंटर का मतलब समझ रहे हैं ना कि 6 गो मेमोरी एड्रेस आएगा और सब बड़ा बड़ा साइज का। इसमें क्या है, इस 6 में ये वाला में ये तो सिर्फ मंडे को जमा किया ना, ऐसे एक ही रूम मिला था ना। और इसमें क्या है कि आप 6 आप एलिमेंट जमा कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से आप 6 एलिमेंट 6 डाटा आप इसमें अलग अलग जमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरी का 6 गो अलग अलग एड्रेस लेके रखा है और सब बड़ा बड़ा साइज का, 1 बाइट का नहीं। इसको ऐसे समझिए डेली लाइफ में, जैसे मान लीजिए होटल में गए हम लोग, मान लीजिए 6 आदमी गए, अब बोले कि हमको एरे वेरिएबल दे दो, एरे वेरिएबल वाला रूम बुक कर दो, तो क्या करेगा, रूम नंबर दे दिया आपको 101, ठीक। इसी रूम में 6 आदमी है ना आप लोग, तो 6 को खाट बिछा दिया, जाइए रहिए। खाट क्या है, खटोला कहिए, कह के 1 बाइट का देगा, छोटा छोटा दिया खटोला, लेकिन एक ही रूम में। मान लीजिए हमको 5वां व्यक्ति का ढूंढना है तो इसी रूम में जाएंगे, चौथा को ढूंढना है तो इसी रूम में जाएंगे, कोई ना कोई बेड पे मिल जाएगा। और भी 1 बाइट के दिया, 1 फुट का साइज दिया है, ज़्यादा बड़ा आदमी भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का पता करना है कि कहाँ गया, इसी रूम में मिलेगा 101 में ही। तीसरा कहाँ गया, इसी रूम में मिलेगा, एरे में यही है। एक ही रूम में 6 गो खटोला 1 बाइट का बिछा दिया। अब इसका साइज पूछिएगा ना, एरे का पूछिएगा, साइज ऑफ एरे वेरिएबल, वहाँ जो बताए हैं पहले उसी तरह लिखिएगा। तो ये क्या बताएगा, 6 बाइट बताएगा। साइज क्या बताएगा, 6 बाइट। और इसका साइज पूछिए, साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल का, तो ये 6 बाइट थोड़े बताएगा, देख रहे हैं ना बड़ा बड़ा साइज है। तो अगर मान लीजिए ये 8 बाइट का होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 6 8 6 48 बताएगा। मशीन टू मशीन अलग है, कहीं कहीं ज़्यादा बीट का मशीन होगा तो ज़्यादा बताएगा, लेकिन इतना दिमाग में रखना कि 1 बाइट का तो ये नहीं देता है, ये तो लंबा चौड़ा देता है। इसमें क्या हुआ, ये जो बताया कि 6 आदमी था तो एक ही रूम में 6 बेड बिछा दिया। इसमें क्या है कि 6 व्यक्ति गए ना, बोले कि पॉइंटर वाला रूम बुक करो, तो आपको अलग अलग रूम देगा, 101 102 103। आप सोचिए रूम जब अलग अलग एक आदमी को अलग अलग रूम दे रहा है, तो जो रूम दे रहा है उसमें वो अपना फैमिली नहीं रख सकता है, जब इतना बड़ा बड़ा दे रहा है तो समझ रहे हैं ना। तो वही है कि अगर पॉइंटर वेरिएबल 6 लिखे ना तो 6 को बड़ा बड़ा एलिमेंट रहेगा। और इसमें एक फ़ायदा क्या है कि मंडे क्या, आप पूरा लिख दीजिएगा कि मंडे इज़ या वर्किंग डे, तो ये अपना साइज बढ़ा लेता है। ये है स्ट्रेचेबल है, एक तो बड़ा साइज, वो भी स्ट्रेचेबल कितना है, इनफाइनाइट। आपका जितना लंबा सेंटेंस हो सब स्टोर करेगा, एरे में नहीं, 1 बाइट फिक्स होता है, फिक्स लेंथ का। ये जो स्ट्रेच करता है, आप जितना एलिमेंट जमा कीजिए, इस ये 6 का मतलब है कि 6 अलग अलग एड्रेस दिया, स्ट्रेचेबल साइज का दिया, ज़्यादा बाइट जमा रहेगा इसमें। और एरे वाला में क्या है, एक ही रूम में अलग अलग खाट बिछा दिया या अलग अलग छोटा छोटा मेमोरी दे दिया, एक ही रूम में चारपाई दे दिया और फिक्स लेंथ, ठीक है। कल को 7वां एलिमेंट आएगा तो इसी में एक खाट एक्स्ट्रा लगा देगा, लेकिन इसमें अगर 7वां एलिमेंट आएगा तो अलग से एक मेमोरी एड्रेस देगा, क्योंकि पॉइंटर जान रहे हैं, एक पॉइंटर एक एड्रेस जमा करता है, यहाँ 6 पॉइंटर है, 7 कर दिए तो 7 पॉइंटर हो गया।
और बड़ा लोकेशन रहेगा, स्ट्रेचेबल रहेगा। समझ गए? तो ये कहानी है आपका पॉइंटर का और एरे का। तो हमको लगता है कि ये कंसेप्ट लेके आपका प्रोग्रामिंग में आसानी तो हो ही जाना चाहिए। और वीडियो और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, तो आपको और हमारा भी थोड़ा एनर्जी बढ़ेगा और आपके लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे। ठीक है ना? और वीडियो ठीक लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।